किस कारण से लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, यह भी बताया गया कि जो सामाजिक रूप से जो जातियां अग्रिम जातियां मानी जाती, अगड़ी जाति कही जाती हैं, उनके भी गरीब लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। प्रश्न ये है, पहले देश में आरक्षण का इतिहास क्या, वो जानना भी जरूरी होगा कि हमारी संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बड़े विस्तार से चर्चा करी थी कि जिन लोगों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, सोशल एक्सक्लूजन हुआ है, सामाजिक न्याय नहीं मिला, उनको संरक्षण की जरूरत है और वो संरक्षण आरक्षण के रूप में मिलना चाहिए। और तभी वो अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट और जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ये तय किया भारत के संविधान के निर्माताओं ने कि इनको आवश्यकता है, न्यायोचित है, वो अवश्य दिया जाना चाहिए। आज इस सदन में मैं ये बताना आवश्यक समझता हूं कि 23 दिसंबर 1946 को 23 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन रखा था। और उस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, पर उसका वो अंश जो आज की इस चर्चा से संबंधित है, उन्होंने ये कहा था कि आजाद भारत में क्या होना चाहिए, कैसा संविधान, wherein it shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political, equality of status, of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality। और उसका छठे अंश में कहा था, wherein adequate safeguard shall also be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes of the country। ये 13 दिसंबर 1946 को ये सोच थी जो आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उस समय के हमारे महान योद्धा, उन्होंने तय किया था। और ये ऐसे नहीं आया था ये प्रस्ताव, इस पे चर्चा बड़े विस्तार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कई महाधिवेशनों के अंदर हुई थी। प्रस्ताव पारित किए गए थे कि जब देश आजाद होगा तो वो लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा। यही एक कारण कि यह आरक्षण हुआ। और उसके बाद सरकारें आवश्यकता अनुसार, क्योंकि सैकड़ों बरस का अन्याय था, वो कुछ दशकों में पूरा नहीं हो सकता था, चाहे वो वायदा करते हैं किसानों को रोजगार, किसानों की मदद, युवाओं को रोजगार देंगे, और जब बैटिंग आने का समय आता है तो बैकफुट पे जाके खेलते हैं, डर के खेलते हैं। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के किसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के युवा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम खेलेंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, या मेक इन चाइना होगा या मेक इन इंडिया होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल वायदे किए, किसान के कर्जा माफ की का वायदा किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक काम नहीं किया, जो उन्होंने 4.5 साल में नहीं किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। सीबीआई के डायरेक्टर को नरेंद्र मोदी जी ने रात के 1:30 बजे हटा के परे किया। क्यों किया? क्योंकि पूरा देश समझता है कि राफेल मामले में
नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के युवाओं का पैसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर को वापस डाला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में सीबीआई डायरेक्टर हटाने का काम किया, हम सीबीआई डायरेक्टर को वापस डाल रहे हैं। राफेल की इंक्वायरी होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। एचएएल को परे किया, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिलवाए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में 1 मिनट के लिए नहीं आ पाया। 2.5 घंटे राजस्थान के युवाओं, 2.5 घंटे निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया। भाषण की धज्जियां उड़ा दी हमने, हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाए। मगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट के लिए अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। लोकसभा में राफेल की चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी जी पंजाब भाग गए, पंजाब की यूनिवर्सिटी में भाग के भाषण देते हैं। मगर जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट लोकसभा में कदम नहीं रखा, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। और आपने देखा 2.5 घंटे महिला रक्षा नहीं कर पाई। चाहे वो प्रधानमंत्री का पोस्ट हो, उस पोस्ट का हम आदर करेंगे और उनकी हम इज्जत करेंगे। हम बदतमीजी से ना चीफ मिनिस्टर के बारे में ना प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे, और जहां उनकी आदर करने की जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी उनकी आदर करेगी। मगर अगर राफेल मामले में नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके दिलवाए तो न्याय का काम भी होगा, विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं लगाया जाएगा, मगर न्याय जरूर दिलवाया जाएगा। के सोच के विचार करके ये आप लाए। प्रश्न ये है कि क्या बात हुई ऐसी एकदम से इसको लाया गया। मैं विरोध नहीं कर रहा, पर जब संविधान का संशोधन आता है, एक बड़ा समाज के अंदर एक वर्ग के लिए जिसको समझा जाता है वो कमजोर हैं, उनको भी संरक्षण की जरूरत है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं पर अभी तक के प्रावधान में वो कवर्ड नहीं है, उनको कोई उसका लाभ नहीं मिलता, या शिक्षा संस्थाओं में या सरकारी नौकरियों के अंदर, तो उनके लिए तुरंत कोई कदम उठाया जाए। मैंने इसलिए ये कहा, और सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, देश पूछता है, इस सोच को पहले से चली थी। 2006 में इस पे कमीशन भी बैठाया गया था जब यूपीए की सरकार थी, और उस कमीशन में जो एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के लिए मेजर जनरल सिन्हो उसके चेयरमैन थे, उसकी रिपोर्ट भी आई थी। आप कह रहे हैं सोच, कईयों की सोच रही। यह भी जरूर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर भी 2014 में हमने इसका जिक्र किया था। हम इसलिए भी इसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हमारी यह सोच रही थी
हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया था। अब यह अलग बात है कि चुनाव के नतीजे और हुए, आप हंसते खेलते आए, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया जो नतीजा आया। पर आपको 4 साल 7 महीने, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो गया था 4 साल 7 महीने कि उसके बाद आप लाए हैं आखिरी सत्र के अंदर। यह आखिरी सत्र है, उसके बाद चुनाव है। सोलापुर से प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में बिल आसानी से पास हो जाएगा। मतलब राज्यसभा से भी सवर्णों को आरक्षण दिलाने वाला बिल पास होने की उम्मीद उन्होंने जाहिर की। मुझे लग रहा है कि आप भी कल देर रात तक टीवी देखने के लिए बैठे थे। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा में विशेष रूप से एक दिन के लिए राज्यसभा का समय बढ़ाया गया है। राज्यसभा में भी हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं वे भी इन जन भावनाओं का आदर करते हुए समाज की एकता और अखंडता को बल देने के लिए, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य सकारात्मक चर्चा भी करेंगे और कल की तरह ही सुखद निर्णय भी तुरंत हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। भाइयों और बहनों, कितने झूठ फैलाए जाते हैं, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। कल के पार्लियामेंट के हमारे एक निर्णय से, और मैं आशा करता हूं जैसे बहुत ही तंदुरुस्त वातावरण में कल लोकसभा में चर्चा हुई, देर रात तक चर्चा हुई और करीब करीब सर्वसहमति से, कुछ लोग रहे जिन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय कल लोकसभा ने किया। हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अन्याय की भावना खत्म हो, गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसे विकास का पूरा लाभ मिले, अवसरों में प्राथमिकता मिले। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।